कापी आपको दे देंगे अध्यक्ष जी। और ये इनका तेवर अलग है। अरे तो वही बतिया बताया है, बात तो मिल ये इनका तेवर अलग है, ये तरीका बात करेगा। सरकारी नौकर करे, ये कोई तरीका नहीं बात करेगा। आपको क्या आइडिया है? हमें तो सर कुछ आइडिया नहीं है। हमें कुछ आइडिया रहता तो अभी तक तो बहुत कुछ हो जाता, क्योंकि हमको तो कुछ आइडिया ही नहीं कि ये हुआ कैसा और क्यों हुआ ये, और हमारे साथ क्यों हुआ। क्योंकि हमारे बड़े पिता और हमारे पिता दोनों एक ही जगह पे दोनों को मारा गया है, और दोनों इस दुनिया में नहीं है। तो इस चीज़ लूटपाट जैसा कुछ संदिग्ध लग रहा है या कोई? नहीं सर, लूटपाट का तो कुछ नहीं, क्योंकि कुछ था ही नहीं उनके पास, तो लूटपाट क्या करेंगे। हाँ, कुछ भी नहीं उनके पास। वो सिर्फ मेरा छोटा भाई है, उसकी शादी है ये 25 अक्टूबर को, तो उसके सिलसिले में ये लोग दावत के लिए गए थे, रिलेटिव्स में दावत देने गए थे, वही सब था। और शादी का कार्ड वार्ड था, और क्या अपना फ़ोन वगैरह ऐसे कुछ था। बाकी कुछ ऐसा नहीं कि बहुत कुछ लूटपाट वाली कोई वारदात हो। ठीक है, इसमें एक बार अगर आप एफआईआर को भी मुझे भेज दे तो मैं भी तत्काल एसपी से जो है आपका फोन करके बाबात कर लूँगा। नहीं सर, एफआईआर तो कुछ हुआ ही नहीं है ना सर। एफआईआर तो कुछ, क्योंकि मालूम ही नहीं कौन है ना। अच्छा, हाँ नहीं एफआईआर तो मतलब घटना तो हुई है, इस हाँ, बात को हाँ, नोट हाँ। करने के लिए तो एफआईआर उन्होंने रजिस्टर की होगी ना। वो लगे कि नामजद ना हो, लेकिन एफआईआर तो की होगी। हाँ, अज्ञात किस पे होती है। वो आफ्ताब भाई है मेरा, वो किया नहीं, मालूम नहीं मेरे को, उसके बारे में जानकारी नहीं है मुझे। क्योंकि मैं तो अभी 2 दिन से, हम लोग कल से अभी स्टेबल नहीं हो पा रहे। ये घटना जो हमारे साथ हो गई है उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं हम, मैं समझ सकता हूँ। तो इस वजह से उतना कुछ अपने नहीं वाले होता। इधर अपने ताए दोनों खो दिए, तो आपको तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको कितनी तकलीफ हो रही है। जी आप जो है मानव भाई के टच में रहना, मैं अपने आप अपने स्तर से बात कर लेता हूँ, ठीक है? जी जी, बहुत जो बहुत कुछ भी होगा एक ही भरोसा दिला सकता हूँ कि ट्रांसपेरेंट होगा। कोई जो अगर पीछे है, कोई साजिश है, जो कुछ भी हो बचेगा नहीं। जी ऐसा नहीं कि किसी को पकड़ के वो कर देंगे, ठीक है? जी जी ठीक है भाई, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ठीक है, मानो मुझे डिटेल भेज दो पूरी। ठीक सर, ठीक। यूपी में राम राज्य है, और राम राज्य में लगातार हत्याओं का दौर जो है जारी है। योगी सरकार लगातार ये दावा करती है कि अपराधी जो है प्रदेश छोड़कर के भाग गए हैं, लेकिन आज हम मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के मझगवां गांव में है, जहां पर जहांगीर और शाहजहां की बदमाशों ने गोली मार करके हत्या कर दी। आज जो है आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की जो है यहां पर डेलीगेशन पहुंचती है। पीड़ित परिवार से जो है चंद्रशेखर रावण जी बातचीत भी करते हैं। क्या बातचीत हुई, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया, चंद्रशेखर रावण जी ने बातचीत की है पीड़ित परिवार से, क्या कहेंगे? बातचीत ये हुआ, जैसे हमको जानकारी मिला ऐसी घटना हो गई, तो हमने तुरंत इसकी सूचना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूचना मिलते ही उन्होंने कहा कि चूँकि बिजनौर में उनका धरना हो रहा था, डीएम कार्यालय पे धरना चल रहा था, जैसे ही वो खाली हुए उन्होंने तत्काल जो है फ़ोन किया और परिवार से बात हुई, और हर संभव मदद के लिए आश्वासन दिया गया है कि कभी भी जो है किसी भी तरीके की ज़रूरत हो तो बहुजन समाज के किसी भी वर्ग के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरी मजबूती से खड़े हैं। उनकी पूरी टीम हमारे साथ है। मैं जिलाध्यक्ष हूँ जनपद जौनपुर का। कहने को तो तमाम सारी बातें सरकार करती है, लेकिन ढेर सारे वादे भी करती है, ढेर सारी बातें भी करती है, कानून की व्यवस्था की बात करती है। कानून पूरी तरह से ध्वस्त है, जंगल राज हो गया है। आप राम राज की बात कर रहे थे, लेकिन ये जंगल राज है। अभी आप ये तो इधर घटनाएं थोड़ी कम होती हैं, यहाँ तो दो हत्या हो गई, एक ही परिवार से 2 लोग उजड़ गए। अभी बदलापुर में आपको दिन दहाड़े गोली मारी गई, बदलापुर में तमाम गोली मारा जा रहा है। इसके बाद शाहगंज की तरफ उधर भी गोली मारी जा रही। तो ये कुल मिला के जनपद जौनपुर में ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जौनपुर के जो एसपी हैं, बड़े ताकतवर एसपी हैं, और ज़िले के डीएम हैं, ये इतनी सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी इस तरीके के खुले बदमाश कहाँ घूम रहे हैं और कहाँ से इनको असलहा मिलता है, किसकी सह पे ये लोग इस तरीके की हत्या करते हैं, ये बड़ा सवाल है। पीड़ित परिवार से चंद्रशेखर रावण जी ने क्या बातचीत की है और क्या आश्वासन दिया है? उनके जो छोटे थे लड़के थे उनके, तो उन्होंने उनसे बात हुआ है, उन भाई ने कहा है कि भाई आपके साथ हम लोग हैं। ये इस तरीके की घटनाएं तो आए दिन हो ही रही हैं, लेकिन आपके साथ अगर कोई भी अन्याय होता है, अगर न्याय नहीं होता है,
तो हमारी टीम पूरी है और ज़रूरत पड़ेगा तो मैं स्वयं यहाँ पे आऊँगा इस परिवार से मिलने। तो पीड़ित परिवार ने क्या मांगे रखी हैं, क्या कहा, क्योंकि अभी तक जो है किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई है और कोई सुराग खास नहीं लग पाया है। इस पे प्रशासन पर उंगली उठ सकती है और ये उठने लायक भी है कि इतनी बड़ी घटना हो रही है कि परिवार के दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही, कोई आदमी बाजार जा नहीं पा रहा है, कोई अपने घर पे शादी पड़ा है उसको पूरी करने के लिए अगर बाहर आता जाता है तो बेखौफ नहीं रह सकता। मतलब इस तरीके की घटनाएं हो गई और होने के बाद अभी तक पुलिस किसी भी निचोड़ पे नहीं पहुंच पाई है। अभी तक अज्ञात अपराधी हैं और अज्ञात मामला ही दर्ज हुआ है। अभी हमारी इंस्पेक्टर से भी बात हुआ, सीईओ मैडम से बात हुआ कि हमने एफआईआर कॉपी नहीं दी, तो परिवार के पास एफआईआर कॉपी नहीं आई। से नोकझोंक भी हुई। हाँ, वो नोकझोंक इसलिए हुआ कि अभी सीईओ से हमने बात किया कि अब ये जो एफआईआर कॉपी जो है नहीं दिया गया है, तो सीईओ ने कहा कि भाई 20-25 कॉपी अध्यक्ष जी आपके पास भिजवा दे रहे हैं, अभी भिजवा दे रहे हैं, कोई आप परेशान न होइए, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ अगर कोई मेरा हो तो आप उससे बात कर लीजिए। मैं यहाँ बात करने आया तो यहाँ वीरेंद्र यादव जी हैं और इनका जो है तेवर ठीक नहीं है। ये इनको ये बातें मुझे नहीं लगता कि ये सत्ता का हनक है या इनको वर्दी का गुरूर है। और सच ये है कि सरकारी नौकर हैं, नौकर की तरह नौकर को रहना चाहिए, इस तरीके से तेवर नहीं दिखाना चाहिए। सरकारें आती जाती रहती हैं, नौकरी 60 साल की है, 60 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, तो यही तेवर जो ये दिखा रहे हैं, ये भी स्वयं थाने में कोई मामला लेके जाएंगे तो इनके साथ भी यही तेवर होगा। निश्चित तौर पे अधिकारियों से मैं बात करता हूँ तो रिटायर होने के बाद ये स्वयं अगर जाते हैं थाने में तो इनके साथ भी वही सलूक किया जाता है जैसा ये सलूक करते रहते हैं। तो इनको ये बात याद रखनी चाहिए। मैं यही बात उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप एफआईआर कॉपी दीजिए, तो धमकी दे रहे नहीं देंगे। तो फिर उसमें नोकझोंक हुआ और भीम आर्मी का हमेशा झंडा डंडा दोनों मजबूत है, ये आप पहले भी जानते हैं। हमारा नेता न दबता है, ना हम दबेंगे। और ऐसे नहीं, ये अगर ऐसे नहीं माने, इस परिवार को अगर न्याय नहीं मिला तो भीम आर्मी का इससे बड़ा आंदोलन होगा। अभी तो हम परिवार से मिलने आए थे, केवल शांतिप्रिय तरीके से मिलने आए थे, परिवार का हाल जाना हमने, लेकिन बड़ा दुखद है और ये अच्छा नहीं है। हम लोगों के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है कि ये परिवार में दो लोग एक साथ, दो सगे भाई, शादी पड़ी थी और उसी का कार्ड लेकर के, हाँ उसी का कार्ड लेके गए थे बांटने और वापस घर आ ही नहीं पाए। रास्ते में ही बदमाशों ने गोली मार दिया, घात लगा के बदमाश बैठे थे। तमाम प्रशासन के पास तमाम व्यवस्थाएं हैं, LIU है और तमाम इनके पास खुफिया विभाग है, क्राइम ब्रांच है, पता नहीं कौन कौन सी टीम इनकी घूमती रहती है। लेकिन कुल मिला करके ये लोग सही तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं। अभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा गया, बताया जा रहा। नहीं तो वो देखिए, वो किसी न किसी तरीके से कभी कभी ये होता है कि नेताओं को जो खुश नहीं कर पाता, वो भले ही बीजेपी में ही हो, लेकिन अगर नेताओं को खुश नहीं कर पाता और सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों को खुश नहीं कर पाता तो नाराज़ होने की वजह से ऐसा कर दिया जाता है। वो जानबूझ कर किया जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो तानाशाही है, ये जो इनका वो सामंती सोच है, इस सोच को ये लोग बदले, नहीं तो फिर भीम आर्मी का झंडा डंडा दोनों मजबूती से लड़ेगा, जो भी होगा देखा जाएगा। तो देख सकते हैं ये जो है भीम आर्मी का डेलीगेशन था जो पीड़ित परिवार से मिला है और आश्वासन दिया है कि कहीं भी अगर कोई दिक्कत होगी, न्याय की लड़ाई हम लोग जो है अंत तक लड़ेंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।